नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल मार्क्स 40 नंबर लाना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोगों को हम 40 में से 40 नंबर आप लोगों को हम दिलवाएंगे। जो भी बच्चे इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक बार पुनः हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं कि इसमें जो है टोटल 80 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 80 प्रश्न में से किन्हीं आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सभी को याद भी करना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि ओजोन परत का अवक्षय करता है। ठीक है, ओजोन परत जो है धीरे धीरे कैसे खराब होने लगा, कौन किसके कारण में? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ठीक है, मुकुलन द्वारा किसका जनन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ईस्ट का होता है। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है IAA। तो IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोले 3 एसिटिक एसिड। चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आलू में कायिक प्रवर्धक होता है। ठीक है, तो कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर डी तना द्वारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइड्रीला पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? जल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 mmHg। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। ठीक है, तो उभयलिंगी जीव जो है आपका हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर है। उभयलिंगी जीव हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, नर और मादा दोनों होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मछली में श्वसन होता है, तो किससे सांस लेता है मछली? गिल्स से लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है हाइड्रोजन आयन होगा। ठीक है, अगर पूछता है इसमें कि सभी क्षार जल में घुलकर प्रदान करता है तो उसका सही आंसर होता है OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया है तो सभी अम्ल, तो अम्ल में जो है आपका हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक है, तो दुर्बल अम्ल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी CH3COOH। ठीक है, तो ये जो है HCl H2SO4 और HNO3 ये सब प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल हम लोग उसको बोलते हैं जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देता है। ठीक है, और जो कम मात्रा में H+ आयन देता है उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो CH3COOH एसिटिक एसिड जो है आपका दुर्बल अम्ल है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, तो ये जो आपका सही आंसर जो है सी नंबर है, पीला रंग होता है। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर पे कमेंट कर दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हीरा है। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 3 होता है, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जिंक प्लेट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो वह जिंक का जो अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितना बंद है यहाँ पर मेरा, 3 बंद है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, जिन भी बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, अल्काइन ALKYNE। ठीक है, तो अल्काइन है तो आपका ये वाला फार्मूला का CnH2n-2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एल्केन के लिए जो है CnH2n+2 होता है, एल्कीन के लिए CnH2n होता है। ठीक है, एल्केन में +2 को हटा देंगे तो एल्कीन का हो जाएगा, और एल्कीन में जो है -2 लगा देंगे तो अल्काइन हो जाएगा। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में से आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। ठीक है, तो दूर बिंदु पूछा है तो अनंत होता है। अगर पूछता है कि निकटतम बिंदु क्या होता है तो 25 सेंटीमीटर होता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें पूछा है दूर बिंदु, तो इसका सही आंसर जो है अनंत होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा होगी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर जो है बी, 2 नियम होती है। अगला हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये कोई एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक लंब है। ठीक है, अब प्रकाश किरण जो है हम लोग यहाँ से टॉर्च से डालेंगे इस सीधा में। ठीक है, और जैसे ही प्रकाश किरण हम लोग इस सीधा में डालेंगे तो उसी दिशा में वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह 0 डिग्री पर वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है। ठीक है, तो अभिसारी जो लेंस है वह कांच का उत्तल लेंस है, और यदि अपसारी पूछता तो कौन सा लेंस होता, अवतल लेंस होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को। 23 नंबर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कम तीव्र बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा मतलब विरल माध्यम से कांच मतलब संघन माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, वो किधर मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हम मिरर बनाए हैं, ये आपका जो लंब है। ठीक है, तो जब आपका विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर जाती है तो वह क्या होती है, ये अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, तो कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका सही आंसर जो है बी नंबर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है
कि ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टमाटर होता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब सारा का कौन सा स्रोत है आप लोग इसका याद कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र ये है, इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोपेन का देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका डी नंबर होगा, 10 कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो परावैंगनिक किरण से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसको अल्ट्रावायलेट हम लोग रे कहते हैं। अगला हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ध्यान रखिए यहाँ पे अधातु पूछा है। ठीक है, तो अधातु पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को धातु पूछता तो इसका सही आंसर हो जाता आपका पारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ठीक है, तो उपधातु मेटलोइड, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो Fe जो आपका धातु है, निकेल भी आपका धातु है, कॉपर भी आपका धातु है, तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी AS आर्सेनिक है यहाँ पर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि CaCO3 ये अगर टूट रहा है तो CaO प्लस CO2 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो हम लोग जो है इसको ऑप्शन नंबर ए वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं हम लोग जान लेते हैं। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं वह भी याद कर लीजिएगा, विस्थापन और द्विविस्थापन भी। 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है आपका बी नंबर है, ये आपका ऑलरेडी संतुलित अभिक्रिया है। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा इसमें अम्लीय वर्षा होती है। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जब पवन ऊर्जा घूमती है तो हवा का जो स्पीड है वह कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका DC मोटर में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? तो वह जो आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर जो है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना इसका सही आंसर है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 लेना है का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति जो है P2 के प्रतिरोध की
श्रेणी क्रम में जो उसको जोड़ते हैं हम लोग, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शक्ति बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शक्ति को हम लोग P से डिनोट किए हैं, तो P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, वी स्क्वायर बटे P को हम लोग नीचे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध R1 के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बटे P1, बस इसमें 1 लगा देना है। और R2 के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर बटे P2। समझ में आया यहाँ तक। R1 प्रतिरोध R1 के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो V1 स्क्वायर बटे P1। और R2 के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो V2 स्क्वायर बटे P2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह बढ़ता है। ठीक है, तो R बराबर R1 का देखिए वैल्यू कितना है मेरा, V1 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दिए V1 स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 स्क्वायर बटे P2। तो ये समतुल्य प्रतिरोध R जो आपका हो गया, ये आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही है। ठीक है, 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए जो है 50 हर्ट्ज होती है। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है पानी का सबसे कम होता है। देखिए पानी का देखिए 1.33 होता है। आपका केरोसिन का जो है आपका 1.44 होता है। तारपीन का जो है आपका 1.47 होता है। और बेंजीन का जो है 1.50। ठीक है, ये आपका सबका अपवर्तनांक है। तो सबसे कम पूछा है तो किसका हो जाएगा, आपका पानी का होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, एक साधारण फ्रिज में कितने सतह से घिरे होते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका 5 से घिरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लगभग हम फिगर बनाने का एक कोशिश किए हैं। ये आपका जो है फ्रिज में इस टाइप का रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा हम। ये जो आपका बैक वाला ये हिस्सा है। ठीक है, इस तरह का। तो कितना है यहाँ पे देखिए हिस्सा है। यहाँ पर देखिए इस ये वाला जो हिस्सा है ये पहला हिस्सा है। उसका उधर वाला जो है दूसरा हिस्सा है। नीचे वाला जो है आपका तीसरा हिस्सा है। ये वाला जो आगे वाला इसका है चौथा। इसका जस्ट पीछे वाला जो ये वाला हिस्सा है पांचवा है। ठीक है, तो एक फ्रिज में जो है ये सही आंसर आपका सी नंबर होगा। 41 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। देखिए समूह मतलब ग्रुप पूछा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल पीरियोडिक टेबल में आपका 18 जो है ये ग्रुप होती है। अब पीरियड की संख्या आपका 7 होती है। तो पूछा है कि ग्रुप इस तरह करके यहाँ पे टोटल 18 है। तो सभी ग्रुप की संयोजकता जितना अगर यहाँ पर एक का हुआ दूसरा तीसरा सबकी इस ग्रुप की संयोजकता समान होती है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम लोग इथेनॉल को उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CH3CH2OH। इथेनॉल जो है आपका ये जहर होता है, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्वों की कितनी संख्या है। ठीक है, थोड़ा ये डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर जो है उसको 8 होता है। एक ट्रिक होता है, हम बता देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा कि 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो पहला में दो तत्व होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में मेरा 8 होता है। ठीक है, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 18, सातवां जो है वो अपूर्ण है। ठीक है, तो तीसरा के लिए पूछा गया है तो 8 होगा।
तो याद रखिएगा 2 8 8 18 18 32। ठीक है। 44 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। ये पिछला वीडियो में भी हम बताए थे, वो वाला जितना वीडियो में उस क्वेश्चन को बताए हैं लगभग इससे मिलता जुलता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग 3 4 वीडियो हम डालेंगे, देख लीजिए आप लोग। 40 में आपको फुल 40 नंबर आएगा, ये मेरा 100% आपका गारंटी है। तो आप लोग 3 4 वीडियो डालेंगे, इसको पूरी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। सौर सेल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। हम लोग जो सिम लगाते हैं मोबाइल में, उसमें भी आपका सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। जो हम लोग चिप लगाते हैं उसमें भी सिलिकॉन का ही हम लोग उपयोग करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक तत्व दिया गया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी। ये सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 2 और 8 10 और 7 17। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर, ये क्लोरीन का इसका होता है 17। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ड्यूरालुमिक किस धातु का मिश्र धातु है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका एल्युमिनियम का है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोडियम फॉर्मेट का अणुसूत्र है। ठीक है। तो सोडियम फॉर्मेट का अणुसूत्र है ऑप्शन नंबर बी Na3PO4। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को किसको बोलते हैं हम लोग, तो नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन इसको कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ जो है उपभोक्ता है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, क्या आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है, तृतीय पोषी स्तर होता है। ठीक है। कैसे देखें यहाँ पर, घास है, घास को कौन खाएगा, बकरी। अब बकरी को कौन खाएगा, बाघ। ठीक है। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये आपका तृतीय है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग 51 नंबर देख रहे हैं, मानव का उद्भवन स्थल है, कहाँ से मानव का उद्भव स्थल है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अफ्रीका से है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्रमाकुचन गति पाई जाती है, तो ग्रास नली में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है तितली में। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है इसका, तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का वाहक करता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ी कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 22 होती है। सेक्स क्रोमोसोम पूछा जाए तो उसकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है। वो अगर बोला जाए तो इसे एक जोड़ी होती है। ठीक है। तो आपका मानव में टोटल क्रोमोसोम पूछा जाए तो कितना बोलेंगे हम लोग, 46। ऑटोसोम अगर बोला जाए कितना है, तो आपका जाके 22 जोड़ी है। ठीक है। और एक जोड़ी जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। छप्पन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो कौन सा रंग होती है सबसे प्रभावी, लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क सहायकता प्रदान करता है, तो किसका करता है ये, उत्सर्जन। ठीक है। किडनी जो है क्या काम करता है, ये उत्सर्जन जो है पेशाब को बाहर निकालने का काम करता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होता है, सुबह शाम दिन रात, केवल रात में तो केवल किस में होता है,
दिन में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य की प्रकाश होना जरूरी होता है। ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। कुछ ही समय आप लोगों के लिए बचा हुआ है, बस 1 महीना लगभग है। तो अच्छी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लेके आइए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है यहाँ पर, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किस में धड़कता है? तो ठीक है, ये सही आंसर जो है चूहा, चूहा में सबसे ज़्यादा धड़कता है। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर जो है आपका ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर जो है आपका 3 होती है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? ठीक है, जो उत्सर्जन का काम नहीं करता। फेफड़ा तो करता है, ब्रिक किडनी भी करता है, त्वचा भी उत्सर्जन का काम करता है। तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पर अग्नाशय होगा, ये उत्सर्जन का काम नहीं करता है। 64 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिनियल ग्रंथि जो है सबसे छोटी होती है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा? ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? तो इसका ऑप्शन जो है सही बी नंबर है, आधा के बाद वो परिवर्तित हो जाता है। इसमें टोटल हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को 80 में से किन्हीं 40 क्वेश्चन को मारना है। ठीक है, तो आप लोग टोटल 80 क्वेश्चन को याद कीजिएगा, अच्छी तरह से देखिए, इसमें से आप लोग 40 क्वेश्चन आसानी से टिक कर सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति जो है वो किस दिशा में है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, फोकस से ध्रुव की ओर है। 70 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? तो आइरिस करता है नियंत्रण, जिसको हिंदी में हम लोग परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 71 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कुछ बादलों का रंग उजला होता है, तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी ओम होता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? आपका
परितारिका मतलब आयरिश करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, जैसे तेज धूप में हम लोग जाएंगे तो देखिएगा हम लोग का आँख जो है सिकुड़ जाता है, और जब हम लोग तेज धूप से जब रूम में आते हैं तो पूरा रूम जो है अंधेरा लगता है। क्यों लगता है? ये जो आपका आयरिस जो है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, और रूम आने के बाद जो है कम रोशनी पे धीरे धीरे वो फैल जाता है। समझ में आया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, तो जय मात्रा बायोगैस जो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये कभी आपको खत्म नहीं होगा, ये बनते ही जाएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ये नाभिक है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो किस कोश पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, किस कोश पर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लिए फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो 2 इंटू, अगर पहला सेल के लिए लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 के साथ गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। दूसरा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूना 8, तो दूसरा सेल के लिए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही है, सी नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो ठीक है, तो पहला जो है आपका मीथेन होता है, फिर इथेन होता है, फिर प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो पहला जो है सबसे क्या होता है आपका? मीथेन जो है सबसे सरल होता है, जिसका फॉर्मूला आपका CH4 होता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम जो धातु है इसका गलनांक जो है सबसे कम होता है, जिसे ऐसे ही रख देंगे खुला तो हवा में संपर्क आने के बाद ही क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 79। अगर इसका हम लोग देखेंगे फार्मूला भी, तो इसका आपका AU होता है। ठीक है, चांदी का पूछेगा तो उसका आपका AG होता है, परमाणु संख्या उसका आपका 47 होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब पहले वीडियो में भी बताए थे 1 से लेकर 30 तक का जो है परमाणु संख्या, तत्व का नाम जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए आपको जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लवण है? ठीक है, HCl जो है आपका वह अम्ल, लवण का मतलब हो गया साल्ट, इसमें कौन सा साल्ट? HCl जो आपका अम्ल है। NaOH जो है आपका ये क्षार है। NaOH जो यहाँ पर आपका क्षार है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका K2SO4, ये आपका जाके लवण है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? H2SO4 को KOH के साथ जब हम लोग अभिक्रिया करा देंगे तो K2SO4 प्लस H2O बाहर निकलेगा, तो K2SO4 जो है आपका ये जाके लवण है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को हम 80 क्वेश्चन, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करा दिए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।